धनबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी के टाइपिस्ट आकाश सिन्हा का सोमवार को अपहरण कर लिया गया। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की तत्परता और लगातार दबिश के बाद अपहरणकर्ताओं ने सोमवार देर रात आकाश को हावड़ा मोटर के समीप अधमरी हालत में छोड़ दिया, जिसके बाद आकाश स्वयं धनसार थाना पहुंचे और फिलहाल आकाश की स्थिति में सुधार है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मंगलवार को अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आकाश और रोहित नामक युवक के बीच एक व्यावसायिक लेन देन को लेकर पुराना विवाद था। रोहित इस लेन देन को लेकर आकाश पर मानसिक दबाव बना रहा था। इसी क्रम में रविवार को आकाश को स्कूटी सहित अपहरण कर लिया गया और परिजनों से फोन कर फिरौती की मांग की गई। घटना की सूचना मिलते ही आकाश के पिता रंजन सिन्हा ने धनसार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए स्कूटी में लगे जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से प्रमोद सिंह को स्कूटी सहित हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस की लगातार दबिश से घबराए अपहरणकर्ताओं ने आकाश को हावड़ा मोटर के पास फेंक कर फरार हो गए। राधे श्याम गोस्वामी ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि किसी लेन देन को लेकर विवाद था तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए था, न कि अपहरण जैसे अपराध के जरिए। उन्होंने मांग की है कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। वहीं मामले में विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने दूरभाष पर बताया कि प्रथम दृष्टि यह मामला अपहरण से अधिक आपसी लेन देन का प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस तकनीकी डेटा की जांच कर रही है। डेटा आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डीएसपी ने यह भी पुष्टि की है कि आकाश सिन्हा स्वयं धनसार थाना पहुंचे थे, जिससे कई तिथियों की पुष्टि हो रही है। देखिए सर, विदित हो चुका है कि आकाश सिन्हा मेरा टाइपिस्ट का काम करता था और ये भी विदित हो चुका है, जानकारी मिल गया कि रोहित और अविनाश नाम का दो लड़का, ये लोग दोनों आपस में बिजनेस करता था, कोई काम करता था। उस अविनाश और रोहित को ये कुछ चेक दिया हुआ था। उस चेक के आधार पर ये पैसा भी बोलता है कि हम दे दिए रोहित को। ये डॉन बन करके सुशील आया कि लो ये चेक, पैसा वसूल लो, और ये चेक लेकर के बार बार उसको कबूलवाता था कि देगा कि नहीं, देगा कि नहीं, ये डरा के रखा था। और कल 3:30 से 4 बजे के बीच वो मेरे पास आया था, जिसे मेरा स्कूटी भी साथ में था। वो उसको बुला लिया, बुला करके उसको अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद गुरुदेव का कृपा है और पुलिस प्रशासन का ये बड़ा सहयोग, बराबर हम लोग पुलिस को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं निष्क्रियता के बारे में। बोलिएगा अभी तो करेगा बाद में, सैकड़ों घटना है। लेकिन इस बार में हम लोग जो जाने के बाद वो देखा कि इनका बात है और सत्यता है, तुरंत वहाँ के पुलिस पदाधिकारी राजकुमार जी और उनके सहयोग से तुरंत टेक्निकल सेल में दिया। लोकेशन मेरा जीपीएस जो था स्कूटी में, उस जीपीएस के आधार पर पता चल गया। पुलिस कार्रवाई करते रहा और थाना में भी अपहरणकर्ता लोग बात करते रहा हमसे, बोला कि नहीं पैसा दीजिएगा, छोड़ देंगे। तो हमने मेरा स्कूटी तुम कहा ले, आपका स्कूटी को भिजवा देते हैं, आपका स्कूटी को भिजवा देते हैं। फिर उसके बाद एक प्रमोद नाम का आदमी स्कूटी लेके जा रहा था और पुलिस खोज रही थी लोकेशन के आधार पर। उसको चांदमारी के पास से पकड़ लिया और लड़का को भी चांदमारी में लेके घूम रहा था। फिर काफ़ी दबिश के बाद उसके घर में माता पिताजी को पुलिस जाकर के दबिश बनाया। हम उसका धन्यवाद देते हैं कि पता नहीं कोई अजीब घटना घटता कि नहीं घटता। अब तो वो हावड़ा होटल में उसको छोड़ करके लोग भाग गया। उसको काफ़ी जख्म चोट भी है और अभी वो आया हुआ है। और इस बात में लोगों को अपराधियों का मनोबल और बढ़ाने के लिए या उसको मदद करने के लिए ये बात समझ में नहीं आ रहा है। लगातार हम लोग पास खबर आ रहा है कि छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आपका मामला है, आपका साथ जुड़ा हुआ है, हमसे कोई मतलब नहीं है। उससे लेन देन का भाई किसी से पैसा इवन बाकी भी होगा तो वो जा करके केस करना चाहिए। हम ही को बोलता केस कर, तो हम कर देते केस। लेकिन किसी को अपहरण कर लेगा, उठा के रखेगा और उसके बाद पैसा वसूल करेगा। दिस इज ऑल बैड। मारपीट किया गया है, मारा पीटा है, चोट है, इंजरी किया, पुलिस इंजरी कराया है। वो अपना घर में है, लड़का अपना घर में। इशू इतना ही था कि पैसा का लिया था कि हम वसूल लेंगे इससे, और उसी पैसा वसूल नहीं बोला तुमसे हम पैसा नहीं लिए हैं और तुमको नहीं देंगे भैया, तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको नहीं माना, बस इसको उठा लिया। जो अगवा किया था अभी तक पकड़ाया है कि नहीं? जी, जो अगवा किया था अभी तक पकड़ाया है? एक आदमी पकड़ाया था, बाकी अब पुलिस अपना कार्रवाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। काफी लोग आ रहे हैं, सब अभी भी लगा हुआ है, माफी मांग रहा है कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। हम लोग को
जैसे कुछ बात ही नहीं, अगला को भी सोचना चाहिए। जो भी पैरवीकार बनते हैं उनको सोचना चाहिए। किस तरह का घटना में कल चांदमारी तरफ लेके घूम रहा था, कोई खदान में डाल देता तो क्या हो जाता। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।